जैसे अभी आप जूनियर टीम के कोच हैं, जब आप जूनियर के तौर पर पहली बार नेशनल कैंप में पहुंचे तब कैसा माहौल था, क्या होता था? डर था। डर? क्योंकि केरला से पहले बार बाहर आ रहा हूँ, किसी जानता भी नहीं, किसी को भी जानता नहीं वहाँ पे, और एकदम से अलग से एक दुनिया था वो। क्योंकि इंडियन कैंप सब आप जब तक सुनते रहते हो, आप है ना, इंडियन कैंप में जाना है, आप 16 इंडियन अंडर 16 टीम के लिए जा रहे हो, और वहाँ पे कैसे होगा पता नहीं है। और वो ज़माना ऐसा था कि आपको जज कर लेता है, आप कौन सा जूता पहना है, कौन सा कपड़ा पहन रहा है, कौन सा पैड पहन रहा है, कौन सा कैमरे का स्टिक यूज़ कर रहा है। और वहाँ पे वैसे भी होता था कि लैंग्वेज का इशू है। हिंदी तो पढ़ते हैं हम लोग, आई मीन 5th स्टैंडर्ड से हमारे स्कूल में हिंदी होता है, बट हम कभी हिंदी बात नहीं करते। और कैंप में ज़्यादा तरफ लोग इंग्लिश में भी नहीं बात करते, तो थोड़ा कम्युनिकेशन का भी इश्यूज होता है। क्या भाषा चलती थी? पंजाबी ज़्यादा चलती थी? पंजाबी लोग ज़्यादा होते तो पंजाबी, बट कॉमनली हिंदी में ही बात होता है, क्योंकि कोचेस लोग भी क्लास तो हिंदी में लेता है। तो हिंदी समझ में आता है, बट कुछ डाउट है तो पूछना भी मुश्किल, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ते हैं, सिर्फ मलयालम में बात करते हैं केरला में, और इंग्लिश पढ़ते हैं बट बोलता नहीं है कभी। तब इस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अभी कुछ सवाल है तो सर ये इतना सही शब्द नहीं पता कि क्या वर्ड exactly. तो सर ये वो तो यही होता था। तब थोड़ा बहुत आपको फील होता है अरे यार सही है कि नहीं, बट बाकी लोग हंसने भी लग जाता है। फिर हमें थोड़ा लगता है कि यार सच मैं सही बोल रहा हूँ, ये गलत। और जब इंग्लिश में बोलने लग जाता है ज़्यादा लोगों को, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है। और सेकेंडरी चीज़ तो जैसे आपने बताया, खाना, क्योंकि यहाँ पे तो सांभर राइस खाते हैं हम लोग, वहाँ पे तो दाल चावल हो गया, तो फ़र्क पड़ने लग गया। थोड़ा टाइम के लिए तो मुश्किल था, क्योंकि अरे यार किसी भी चीज़ हमारा लायक का नहीं है। एस्ट्रोटर्फ में कभी खेला नहीं, आपको एस्ट्रोटर्फ में हॉकी खेलना है। और इधर जब हॉस्टल में रहने के टाइम तो गेम थोड़ा स्लो होता है, यहाँ पे बहुत फास्ट है, आपको एडजस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। तो सामने सब कुछ नेगेटिव ही लगने लग गया था। कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार बस इसके बाद नहीं आना है कैंप में, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो रहा था। वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा। कुछ बुलिंग रैगिंग वगैरह भी होती है? रैगिंग नहीं है, बट आपको बाकी प्लेयर्स का चेहरे से पता चलता है कि यार आपका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि आपको तो लैंग्वेज आता नहीं है। क्या बोलते थे? नहीं आई मीन सच में, आई मीन आप पंजाबी में गाली दोगे तो पहले बार आपको थोड़ी समझ में आएगा, नहीं आता है ना। या आप हिंदी में गाली देगे तो आपको समझ में नहीं आता है। तो फर्स्ट कैंप है तो लोग हंसता था, क्योंकि मेरे पैड में मैंने रस्सी बांध के गया था, क्योंकि वो स्ट्रैप जो यूज़ करते हैं गोल कीपिंग में, स्ट्रैप वो ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी में ग्राउंड में खेलने के टाइम वो जल्दी टूट जाता है। तो हंसी मजाक तो होता रहता है, बट उस टाइम तो अच्छा हो गया कि हिंदी नहीं आता है, पंजाबी नहीं आता है, इसलिए समझ में नहीं आता, तो वो फेस मैनेज करना बहुत आसान था। बट जो साउथ इंडियन दोस्त लोग थे, क्योंकि हम लोग कॉमनली तमिल में बात करते हैं, तो वो लोग बोलते रहे तो मजाक उड़ा रहे। मैंने बोला जाने दो यार, कौन सा, हमें तो फ़र्क नहीं है, हमने तो दिमाग से सोच कर रखा है एक ही कैंप करना है, वापस चले जाना है बस। केरला में जाके बोला मैं इंडियन कैंप करके आया हूँ। तो ऐसे होता है ना कि यार केरला के लिए तो राजा बन गया, क्योंकि इंडियन कैंप करने वाला गोलकीपर हूँ, तो थोड़ा इज्जत मिलेगा, थोड़ा चलेगा। बट थोड़े टाइम के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद हमारा सोच बदल गया। हम सोचने लगे यार अरे यार नेगेटिव क्यों सोचना है, उल्टा सोचो, ताकि आपको रहने के लिए रूम मिल रहे, अच्छा खासा रूम मिल रहे, तीनों टाइम खाना मिल रहे, चपाती तो चपाती, दाल चावल तो दाल चावल मिल रहे, एस्ट्रोटर्फ में ट्रेनिंग मिल रहा है। केरला के लिए तो उस टाइम में तो एस्ट्रोटर्फ दूर की बात, हमारे केरला में था ही नहीं उस टाइम एस्ट्रोटर्फ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इंडियन कैंप में हो तो ट्राई करने में क्या जाता है। वो सोच जिस दिन से आया तब से हॉकी इम्प्रूव होने लग गया।